ओके, लिखो स्ट्रेट लाइन, लिखो लिखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। चालू कर रहे हैं टॉपिक। हाँ वापस से ना, स्ट्रेट लाइन अभी तो सीरीज पढ़ रहे थे ना, अब स्ट्रेट लाइन द फर्स्ट, अरे वो सब बेसिक था। अच्छा वो सब बेसिक था। हाँ ना, स्ट्रेट लाइन, वी आर स्टडिंग स्ट्रेट लाइन। हाँ अरे आधे घंटा में मजेदार है, चलो इजी इजी है। ओके, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट, द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इफ any two points of this locus are joined, locus of a point such that if any two points of this locus are joined, any two points of this locus are joined, they define a unique direction. If any two points of this locus are joined, they define the unique direction. यूनिक एक खास स्पेशल यूनिक, हाँ यूनिक यूनिक ऐसे होता है ना, हाँ यूनिक डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन का नाम क्या है? जैसे अभी क्या बोला मैंने, कोई भी लोकस, तो लोकस क्या होता है? पाथ ऑफ अ पॉइंट ना, किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। सो लाइन क्या है कि अगर मैंने कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ऐसे बनता है ना लाइन। अब आप इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एवरी टाइम सेम ही लाइन क्रिएट होगी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेट्स सी ए बी सी डी ई एफ लिया, तो ए एंड सी को ज्वाइन करने पे डिफरेंट लाइन क्रिएट होगा और बी और डी को ज्वाइन करने पे डिफरेंट लाइन क्रिएट होगा? नो, सेम लाइन रहेगा, बिकॉज लाइन इनफाइनाइट है। अगर मैंने पूछा लेंथ ऑफ लाइन कितना होता है? इनफाइनाइट। वो जो वेक्टर अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सो दैट वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट। अरे डॉक्टर नहीं रहे, वेक्टर वेक्टर डॉक्टर बोलियो। ए गधी। तो अब उस डायरेक्शन का भी स्पेशल नाम है, क्या हुआ? स्लोप। वर्ड सुना है क्या? हाँ सर। हाँ, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इंक्लिनेशन ना। हाँ, तो हेडिंग डाल लो, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। If a line making, if a line is making theta angle, if a line is making theta angle with positive direction of x-axis, if a line is making theta angle with positive direction of x-axis, then theta is called inclination of line and inclination of line, then theta is called inclination of line and tan theta is called the slope of a line. ये पढ़ा है सबने? And tan theta is called slope of line, usually denoted by small m. Usually denoted by small m. ठीक है? कोई कंफ्यूजन? तब अगर लोकस का यूज करके अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, लोकस लिखना जानते हो ना? सो लेट, लेकिन पहले स्लोप पढ़ लेते हैं फिर इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखो slope of a line joining two points, slope of a line
नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। पढ़ के रखा है 10th में? किसने किसने पढ़ा है? हाथ ऊपर करें। और वेरी गुड, सबने पढ़ा है। हाँ नीचे करो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ तो क्या लिखा हमने? स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है बताओ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड। तो अगर जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया x1 कॉमा y1, इधर दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2, देन अगर मैंने यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, तो उसके साथ भी गिवन लाइन का एंगल तो थीटा ही रहेगा ना? करेक्ट। इधर थीटा था तो इधर भी थीटा। अब अगर ऐसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो कितना आएगा? पहले x कोऑर्डिनेट, हाँ y2 आ जाएगा। चलो y2 के y1 x कोऑर्डिनेट बताओ ना। x2 y1। हाँ इधर वर्टिकल लाइन पे x2 सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y1 सेम रहेगा। सो दिस लेंथ इज कितना? x2 माइनस x1 एंड वर्टिकल हाइट कितना? y1। तो tan थीटा भी पता है ना आपको? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कितना आएगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। करेक्ट, लिख सकते हो। लर्न है सबको, फिर भी लिख लो। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगला हेडिंग डालो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन या टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है। ओके, ऐसी सीधी सीधी लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो पहला लिखो स्लोप पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म कौन सा आएगा बताओ? इक्वेशन बताओ ना। ना mx प्लस ही तो स्लोप इंटरसेप्ट हुआ। ना ना y2 माइनस y1 में तो सेकंड पॉइंट आ गया ना। हाँ यही करेक्ट। करेक्ट, हाँ लिखो। इफ अ लाइन विथ स्लोप स्मॉल m, लिखना यही से स्टार्टिंग है। इफ अ लाइन, नहीं इफ तो जान दो, लिख लिया तो। इफ अ लाइन, क्या लिखा? इफ अ लाइन विथ स्लोप m पासिंग थ्रू x1 comma y1। इफ अ लाइन विथ स्लोप m is passing through the point x1 comma y1, then the equation will be तो डायरेक्ट आएगी इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। किधर से आया? नो नहीं, ओरिजिन की क्या जरूरत है? ओरिजिन तो कहीं भी हो सकता है। हाँ ओरिजिनल वाला, करेक्ट। एक लाइन से पास हो रही है ना, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, और इसका स्लोप कितना है? m। तो आप लोकस में पॉइंट को क्या लिखते हो? h k सपोज करते हैं, एंड एंड में इस h k को x और y से रिप्लेस ही करते हैं ना। मैं अभी स्टार्टिंग में x y लिख दूं, चलेगा? सो बताओ यहां से y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 विल बी स्लोप ना, एंड दैट इज m ना। तो बस x माइनस x1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। लिख लो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। नेक्स्ट स्लोप फॉर्म हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 fixed points, 2
फिक्स्ड पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2. अभी जो सेकंड वाला हमने लिखा है, टू फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास हो रही है ना, तो x1, y1 कितनी डिफरेंट लाइंस पास हो सकती है टू फिक्स्ड पॉइंट से? तो क्या यहां से अलग से स्लोप लिखने का रिक्वायरमेंट है या गिवन होने का रिक्वायरमेंट है? नहीं, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी तो यूनिक लाइन जाने वाली है। तो इसका स्लोप अभी अभी पढ़ा हमने, क्या होता है? 2 माइनस y1 2, करेक्ट, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस फॉर्म में m की जगह पे ये डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या जाएगा इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1 द होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। इतना सा है, सिंपल सा। उस m की जगह पे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 लिख दिया, सिंपल। कुछ डाउट है? किसी को डाउट है अभी तक जो पढ़ा उसमें? नहीं, वेरी गुड। और फॉर्म्स है काफी अपने पास अभी, बट क्वेश्चन करेगा एक आध छोटा मोटा, ये जो लिखा कम से कम ये इक्वेशन समझ में आ रही है कि नहीं, तो लिखो। वो भी लिख लें, सारे फॉर्म लिख ले पहले। चलो फिर ठीक है, लिखो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, हाँ थर्ड ना, क्वेश्चन नहीं दे रहा, थर्ड फॉर्म, थर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ लिख रहे हो ना, वेरी गुड। लिखो, इफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c ले लेते हैं, तो बेसिकली y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पता है क्या क्या होते हैं? यहाँ पे एक्सिस को कट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट का मतलब होगा, अगर कोई लाइन है आपके पास ऐसे किसी y एक्सिस को c पे कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, सो इफ द लाइन हैज y इंटरसेप्ट c, देन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0, c ना। तो अब आपके पास फर्स्ट फॉर्म से वापस चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आपको स्लोप पता था और पॉइंट पता है, तो ये x1, y1 की जगह पर यहां पे कौन है? 0, c ना। ये 3 लाइंस वो इक्विवेलेंट के लिए डिनोट करते हैं, क्योंकि पॉइंट है ना, तो इक्वल जैसा कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट है। सो x1 इज 0, y1 इज c, सो द इक्वेशन विल बी y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, राइट। तो बस c को उस साइड भेज सकते हो और थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा। y माइनस c इज इक्वल टू mx, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। बड़ी काम की चीज है। सो वेयर m इज ए स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। ओके, नेक्स्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें किसी को डाउट है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इफ x intercept is a and y intercept is b. तो मान लो ऐसे कोई लाइन है, x एक्सिस को कट कर रही है a पे, y एक्सिस को b पे, देन इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? करेक्ट, ये पॉइंट क्या होगा? a, 0, इधर क्या आएगा? 0, b। देन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आने वाली है वो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1।
इस फॉर्म में हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को लर्न करके रखते हैं। डायरेक्टली x डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट ऑफ x, y डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट ऑफ y। कैसे आया? तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। द सिंगल पॉइंट इज a,0, सेकंड पॉइंट इज 0, b। देन इक्वेशन y माइनस y1, व्हाट इज द y1? कितना है? 0 इक्वल टू b माइनस 0, 0 माइनस है ना, इंटू एक्स माइनस ए। समझ में आ रहा है? रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये y इक्वल टू माइनस बी बाय ठीक है, b बाय माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या करें? वो b से ना डिवाइड कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y बाय बी इज इक्वल टू x बाय माइनस ए बाय माइनस ए। तो y बाय बी इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए, -1 आया क्या? सॉरी +1 आया। माइनस एक्स बाय ए को इधर भेज दो तो x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में ना लर्न करना आसान है, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में लिख के रखते हैं। डबल इंटरसेप्ट x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। याद रहेगा? अगला जनरल फॉर्म। सारे फॉर्म बढ़ लेंगे क्या? नहीं यार, 2 अभी बढ़ाएंगे ना तो तुम लोग की हालत खराब हो जाएगी। एक और बढ़ाते हैं। हाँ, अभी लग रहा है ना कि नहीं ज्यादा हो रहे हैं फॉर्म। ये एक पढ़ लेते हैं जनरल फॉर्म, फिर उसके बाद के बाकी के फॉर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे आज। ओके, हाँ हाँ, एकदम लाइट क्वेश्चन, एकदम लाइट, एकदम लाइट। 1+1 वाले बंद करना है। अबे क्या 10 मिनट बचा है, उसी में टाइम बर्बाद करवा दो तुम। चालू करूं? नहीं है मेरे पास रिमोट, बंद कर सकता हूं मैं, और कुछ नहीं कर सकता अभी। ले भाई कर ले। चलो अगला कौन सा लिखा? हेडिंग पैरामीट्रिक नहीं, क्या लिखा? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? उसमें कुछ अलग से एम वगैरह नहीं दिख रहा आपको, कुछ इंटरसेप्ट नहीं दिख रहा, कुछ पॉइंट नहीं दिख रहा, बस इक्वेशन दिख रही है वेरिएबल के टर्म्स में। हाँ, डायरेक्टली जैसे मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन ले ली, ये मैंने लिया था अभी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 लिया ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, y माइनस m1 y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस m इंटू x1, राइट? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस नहीं m x माइनस m x1 प्लस y1 ना। तो अगर मैंने इसको जस्ट m रखा था और इस पूरे चीज को एक नया कांस्टेंट सपोज कर लिया, लेट्स सी, तो अभी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, राइट? बट अब ऐसा भी हो सकता है ना, ये m में कुछ फ्रैक्शन में आ जाए। जैसे मैंने इसको और रीअरेंज किया तो m x माइनस y प्लस c, ऐसा कुछ होगा। अब ऐसा भी हो सकता है m कुछ फ्रैक्शन हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल कहीं पे आ गया 2/3x माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। मैंने और सिंप्लीफाई किया, देन इट विल बी 2x माइनस 3y प्लस 3c इक्वल टू 0 ना, करेक्ट? सो अब डायरेक्टली इस फॉर्म में अगर है तो यहां से 2 इज नॉट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट? तो इसमें क्या खास चीज है कि वेरिएबल का पावर हमेशा 1 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन ना, x और y। तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, x के साथ में कुछ भी मल्टीपल हो, y के साथ में कुछ भी मल्टीपल हो और कांस्टेंट टर्म हो, वो ऑलवेज एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन। कि हमने इसको और अच्छे से लिखा कुछ इस तरीके से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जहां पे जनरल इक्वेशन लिखा है वहां पे डायरेक्टली ये लिखो पहले, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हुआ आपके पास जनरल इक्वेशन। इसमें a कोई भी नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है, c भी कोई भी नंबर हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि c इज y इंटरसेप्ट
not necessary a is slope. Okay, समझ में आ रहा है ये? उधर वाला स्विच है कि इधर वाला? भाई इतना दिनों सब बैठ रहे हो, कुछ तो सीखो। सब बंद कर दो। बहुत पानी गिर रहा है, कोई एक बूंद आगे पानी की तो ड्रॉप आ गए उसमें। हाँ, अरे एक का क्या रोना था ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है? जी हाँ। अच्छा, अब डायरेक्टली अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन स्लोप क्या आएगा? माइनस बी बाय या माइनस ए बाय बी? ए बाय बी। स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए द बेस्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इफ लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा है विथ कोफिशिएंट 1, देन राइट हैंड साइड में x का मल्टीपल इज स्लोप ना, तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। तो बी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। सो y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस ए बाय बी। करेक्ट, माइनस ए बाय बी इंटू एक्स माइनस सी बाय बी। करेक्ट। तब यहां से बताओ स्लोप कितना हुआ? माइनस ए बाय बी। एंड y इंटरसेप्ट कितना है? माइनस सी बाय बी। करेक्ट। यहां पे जो भी कांस्टेंट नंबर आएगा वो y इंटरसेप्ट रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत पढ़ लिया है, 10 मिनट पढ़ लिया अपन। देखो सुबह 8 बजे से पढ़ते हैं सर। 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहे सर, 2 ही मिनट। भाई इतना तो 12th वालों का अकेला मैथ्स का लेक्चर हो जाता है। इतना तो सर नर्सरी के बच्चे करते हैं सर। उनका तो 4 बजे तक रहता है नर्सरी वालों का। सही है सर। नहीं रहता क्या? मुझे नहीं पता। 9 से 10 से 11 तक होता बस 2-3 घंटा होता है। तो अच्छा, तो फर्स्ट वालों का 4 बजे तक रहता है। है, उसमें भी आधा घंटा ब्रेक मिलता है। फर्स्ट वालों का ओके, सेंटर तक होता नहीं है। मैं को नहीं मालूम। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो नर्सरी पढ़ा भी नहीं। ये लिख लिया सबने? तो नर्सरी वर्सरी कौन पढ़ता है? मैं फर्स्ट में एडमिशन लिया था। नर्सरी KG1 KG2 कौन जाएगा? डायरेक्ट एडवांस सीधा फर्स्ट। संजय मैंने सही नहीं, एडवांस बता दिया मैंने। खतरनाक। यार क्या ये हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन लिखो। नहीं मैंने 2012 में दिया था, 2013 से रूल है ये। मैं लास्ट बेस्ट था जब नहीं देना था। चलो लिखो एक क्वेश्चन। नहीं 3-4 लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, क्या बोला? 2 विथ स्लोप 10। निकालो, बस इतना ही है। पासिंग थ्रू 1,2 हैविंग स्लोप 10। पासिंग थ्रू 1,2 हैविंग स्लोप 10। बताओ। तो m is 10 एंड द पॉइंट इज, देखते किसका आंसर आएगा। हाथ ऊपर करेंगे। ओके 5-6 लोग का आ गया। ठीक है, हाथ नीचे कर लो अभी और वेट करते 2 मिनट। हाँ तो गया यही है ना। हाँ वही। डन। चलो अभी किसका आंसर आ गया? हाथ ऊपर करें। ओके, सबका अभी भी नहीं आया। ठीक है, चलो कोई कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? y माइनस 5,1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो ऐसा फॉर्म लेंगे ना जहां पे x1, y1 एंड m डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो जल्दी आ जाएगा। mx प्लस c लेके फिर c निकालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। सो डायरेक्टली y माइनस 5,1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस
1, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, द m इज 10 इंटू x माइनस x1 इज 1, तो आंसर आया गया 10x माइनस 10 और ये प्लस 2 उधर जाएगा, राइट? तो 10x माइनस 8। अगला क्वेश्चन लिखो। अभी 5 मिनट है, 5 क्वेश्चन कर सकते हैं अपन ऐसे। बस बस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4, passing through 3,4 and minus 4,1/4। बोर्ड पे लिखे हैं पॉइंट्स 3,4 and minus 4,1/4। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है बेटा। थ्री कॉमा 4 माइनस 4 कॉमा 1/4 ऐसा है पॉइंट्स। बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म। यस, यूज 2 पॉइंट फॉर्म, सो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, बिकॉज 2 पॉइंट्स गिवन है ना। सो x1 कॉमा y1 इज 3,4, x2 कॉमा y2 इज -4,1। खैर कोई और फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, आंसर आपका करेक्टली आएगा, आपको स्लोप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट अगर डायरेक्टली हमने फॉर्म लिख के रखा है तो वही यूज करते हैं ना, थोड़ा सा आसान रहेगा। एफएलटी के मार्क्स मिल गए, सुनने में आया। सही सुने, सही सुने। किसके 250 प्लस? किसी के नहीं? 249 किसका है? ओके, 200 प्लस में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 और 1 4, कितने? 226। मैथ्स में 71। तुम्हारे मैथ्स? तुम आईजी वाले हो? ओके, सुधार लेना मैथ्स। तुम तुम्हारे मैथ्स? तुम्हारे क्यों कम है? तुम भी आईजी वाले नहीं हो ना मैथ्स वाले, ज्यादा आना चाहिए था मैथ्स में। 70 80 हाईएस्ट कितना है मैथ्स में? आदित्य को बता। किसी के आए इधर से 80 प्लस मैथ्स में जो बैठे हैं उनमें से? 76 तुम्हारा। 71 से ज्यादा है किसी के मैथ्स में? आदित्य का हो सकता है। हाँ, उसका एक हो सकता है, देखना पड़ेगा। हाईएस्ट कितना? 249 240 और फिर तुम्हारा 226 उसका 20213 और 20। यहाँ मतलब दोनों ब्रांचेस में उधर भी 200 के ऊपर 2 लोग हैं। 213 214 ऐसे कुछ है उनके भी मार्क्स। हाँ, 21 वही हाईएस्ट है उधर। हाँ, 214 के आसपास कुछ है। आया? तो आइडेंटिफाई किया द पॉइंट x1 इज x1, y1 3,4 ले लेते हैं और x2 y2 -4,1/4 ले लेते हैं। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पढ़ाई गया करेक्ट। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 4 1/4 माइनस 4 ना, डिवाइडेड बाय -4 -3
मैंने y2 y1 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया इंटू x माइनस 3। ऐसे ही किया ना सबने, तो आंसर आ गया। वेरी गुड। कितना आ रहा है ये? 4 4 जा 16 16 हो रहा है ना, तो -15 डिवाइडेड बाय 4 3 प्लस 3 है, कितना होता है 7 ना, 4 इंटू 7, हाँ ठीक है, माइनस भी है, और x माइनस 3 और ये y माइनस 4 7 जा 28, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 28y माइनस माइनस तो चला गया, 28 4 जा 112 इज इक्वल टू 15x माइनस 45। 28y इज इक्वल टू 15x प्लस 60, ऐसे आंसर आया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। वो ब्रेक में 7 मिनट ज्यादा लग गए थे। सर हमारी क्या गलती, हम तो बैठे हुए थे सर, हम यहाँ आ रहे थे। सब बाहर घूम रहे थे, तुम लोग कुछ बैठे नहीं थे। सर वो लोग को छोड़ दो, वो लोग को पढ़ाओ सर, हम लोग को छोड़ दो। हम तो बुला रहे थे सर, आओ जल्दी से पढ़ाओ सर। क्या मैं चलो एक क्वेश्चन लिख लो, लास्ट खत्म करना। अबे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। अबे फिर छुट्टी, घर जाके कर लेना। चलो लिख लो, अभी मैंने सोच लिया यार दिमाग में क्वेश्चन, फिर भूल जाऊंगा अगली बार। लिख लो, अबे क्वेश्चन लिख लो, आंसर मत निकालो बस। हाँ होमवर्क। एक सम। If a line passing through the 1,0, if a line is passing through the 1,0 is rotate about 1,0, rotation. If a line passing through 1,0 is rotate about the point 1,0, हाँ सेमी पॉइंट है, rotate about the 1,0, हाँ by an angle of 15 डिग्री या 45 लेना है। चलो by 45 degree. If a line is rotated about 1,0 by 45 degree and initially its slope was, सोचना पड़ेगा, 2 ना, ठीक है, 2 minus √3। अब लिखो, नहीं 2 minus √3। Initially its slope was 2 minus √3. Then find the then find the equation of line कौन सी लाइन? इन न्यू फॉर्म या आफ्टर रोटेशन, मुझे अच्छा नाम देते हैं उसको, आफ्टर रोटेशन ना। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आफ्टर रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अबे क्लॉकवाइज में दिक्कत है, एंटी क्लॉकवाइज ही अपना है। ये क्लॉकवाइज इधर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ऊपर जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से लिखो, ठीक है। तो अभी करोगे, घर से करके आओगे, चलो ठीक है।